अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन में बहुत ही एक ट्रेडिशनल सी डिश बना रहे हैं जो कि सबको बहुत पसंद होती है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सब बनाना शुरू करते हैं। हम बनाने लगे हैं सरसों का साग, वो भी बिल्कुल रवायती तरीके से जैसे बनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही। आइए स्टार्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया। सरसों का साग बनाने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक पालक और एक सरसों का साग। इसमें एक और चीज़ भी इस्तेमाल होती है, उसे हम बाथू हमारी मदर बोलती थी, वो मतलब उस सब्ज़ी का नाम यही है। तो हमने यहाँ पे पालक ली है, हमने यहाँ पे हाफ़ केजी ली है, यानी हमारा सरसों का साग तकरीबन 2 किलो के करीब है और उसमें हमने हाफ़ केजी पालक डाली है। लेकिन क्योंकि आजकल अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो बाथू अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम पालक और सरसों के साग से ही ये अपनी डिश या रेसिपी को मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो डंडियाँ थी उनको अलहदा कर लिया है और अब इसको इस तरह बारीक काट लेंगे। तो जितना आप बारीक काटोगे उतना ही जब आप साग को घोटने लगोगे तो वो बहुत मुलायम और बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए ऐसे ही तमाम पालक को काट लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अब ये साग ले लिया है मैंने। साग को पहचान ये है कि जब आप इसकी डंडी को तोड़ने लगते हो तो जहाँ पे वो एकदम से कड़क की आवाज़ से टूट जाती है वहाँ से आपने तोड़नी है, और जहाँ तक ये नहीं आवाज़ आती आपने वहाँ से छोड़ देना है, क्योंकि वो पकाने के लिए सूटेबल नहीं होती है। अगर आप उसे बना भी लेते हैं तो जब आप साग घोटने लगते हैं तो बहुत प्रॉब्लम करती है और वो उसके रेशे जो हैं वो अच्छी तरह से गलते भी नहीं हैं। तो हम इस तरह से इनको देख देख के और इसी तरह ये देखें इस तरह हम तोड़ के तो इनको पहले सेट करेंगे और उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो पालक सारी हमने कट कर ली है। अब हम इसी तरह साग को भी बारीक बारीक काट लेंगे। साग जो है ये बहुत मज़े की डिश है। आप इसको जब बनाते हैं और जिस बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। प्रेशर कुकर में गलाया जाता है, ग्राइंडर में चॉपर में इसको जो है वो हम ग्राइंड कर लेते हैं और उसको बना लेते हैं। लेकिन जो हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, रवायती तरीके से, यानी हंडिया के अंदर बनाते हैं और घोटने से उसे खूब घोटते हैं, तो जो टेस्ट उसका होता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये देखिए साग को हमने काट लिया है, ये देखें ऐसे ही तमाम साग और पालक जो है उसको काट लेंगे। तो ये देखिए साग और पालक काट के और अच्छी तरह से धो के इसके अंदर हमने रख ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, देखिए इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल की हैं। यहाँ से मैंने 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। मैं इसमें सूख मिर्च नहीं डालूँगी, हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगी, लेकिन ये सब्ज़ मिर्च में ही बनेगा। अब हमने ली है हंडिया और इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम साग और पालक दोनों इसमें मिक्स करके डाल देंगे। देखिए ये देखिए ये इतने ज़्यादा जो है इसे दबा दबा के डालते हैं, लेकिन जब ये पकते हैं तो ये एकदम से नीचे चली जाती है, क्योंकि ये फिर पक के तो आपको पता है कि कम हो जाती है। साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 या 1.5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी भी काफ़ी है, वो हम इसमें डालेंगे, इसको कवर करेंगे और फिर इसको हम पकाना शुरू करेंगे। इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। तो देखिए इतनी फ्लेम में हम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इसको पकाएंगे। फ्लेम हमने ज़्यादा नहीं करनी, इसी फ्लेम में ये पकेगा और ये बहुत मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। तीन घंटे हो गए हैं। आइए हम देखते हैं कि साग हमारा किस पोजीशन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से उसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत नीचे भी चला गया है। अब हम चेक करते हैं कि ये गल गया है या नहीं। तो बहुत गर्म है, बहुत एहतियात से चेक करें। ये देखिए, तो देखिए माशाल्लाह से साग हमारा कितना ज़बरदस्त गल गया है। अब हमने इसको घोटना है और हम लकड़ी का घोटना लेंगे और उससे जो है वो इसको घोटेंगे। अच्छा, जब आप घोटने लगे इसको तो आपने हंडिया को चूल्हे के ऊपर ही रखना है और नीचे स्लो फ्लेम इसकी ऑन रखनी है। उससे क्या होता है, एक तो पानी जो इसमें थोड़ा सा रह गया है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जाता है और दूसरा साग बहुत जल्दी इससे
बारीक हो जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। अगर हम नीचे उतार देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है और हमें काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो देखिए पहले हमने इसको प्रेस करके अच्छे से सेट किया और अब हम इसको घोटेंगे और इस स्टेज के ऊपर हम यहाँ पे इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया। यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे यहाँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको टेस्ट के मुताबिक अच्छा लगता है। अब दोबारा इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर और दोबारा से खूब अच्छे से घोटा लगाएंगे। और अच्छा, आपको पता है कि मेहनत तो बहुत है लेकिन टेस्ट इसका ज़बरदस्त आता है। और एक चीज़ जब इसमें शामिल होगी उससे इसका टेस्ट और अच्छा होगा। इसमें हम शामिल करेंगे गंदम का आटा। थोड़ा सा हम गंदम का आटा इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका मकसद ये होता है, एक तो जो बहुत ज़्यादा पानी है वो इसमें ऑब्ज़र्व हो जाता है, इसमें मिक्स हो जाता है। दूसरा इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बाज़ लोग मकई का आटा भी डाल लेते हैं और लेकिन मुझे जो है वो, क्योंकि मेरी मदर जो है वो हमेशा गंदम का आटा इस्तेमाल करती थी तो इसलिए हम वही यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको अब जितना आप अच्छे से घोटेंगे उतना ये ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये देखिए घोटते घोटते ये बिल्कुल मलाई की तरह हो गया है, बिल्कुल बारीक हो गया है। माशाल्लाह से हमारा साग एकदम से अच्छे से घोटा गया है। अब हम इसको बघार लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। साग को तड़का लगाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने बनास्पति घी इस्तेमाल किया है, पैन में डाल दिया है। आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करते तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गरम हो गया है हमारा घी, तो इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और इसको हम फ्राई करेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्का हल्का सा पिंक ना हो जाए। और फिर जब ये पिंक हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे काशों में कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया, वो इसमें डालेंगे और उसको भी हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे। ये वाला जो बघार है इससे साग का टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है और आपके जब खाते हैं तो बस उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी मैंने इसमें डाल दिया है अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम और फिर हम साग को इसी के अंदर ऐड करेंगे। सारे साग को मैं बघार या तड़का नहीं लगा रही हूँ, बस जितना मुझे चाहिए अभी मैं उसी को लगा रही हूँ। तो अगर आप सारे को एक ही दफ़ा लगाना चाहते हैं तो आप सारे को भी एक ही दफ़ा लगा सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साग ऐड करेंगे। खुशबू इतनी ज़बरदस्त इस वक्त आ रही है, सोच है आपकी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से साग हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है माशाल्लाह। माशाल्लाह से आप इसको मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, या आप चपाती के साथ और पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।